नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं नए संसद भवन की, जिसको भव्य बनाने में मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। और कमाल की बात यह है कि देश के राजदंड सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। भारत की आजादी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है राजदंड सेंगोल। जब अंग्रेजों ने भारत की आजादी का ऐलान किया था, तब सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया था। नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास ये सेंगोल लगाया जाएगा। अमित शाह ने कहा, पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। इसकी स्थापना के लिए संसद भवन से ज्यादा उपयुक्त स्थान कोई भी नहीं। और सेंगोल के बारे में जो लोग नहीं जानते, उनको बता दें कि चोला राजवंश से लेकर मुगल काल तक, चंद्रवंश तक लगातार इसका इस्तेमाल होता रहा। और जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये दरअसल नंदी महाराज है, क्योंकि सेंगोल के साथ जब चोला राजवंश में सत्ता हस्तांतरण हुआ करता था, उस दौरान बाकायदा महादेव की पूजा की जाती थी। और महादेव के सबसे प्रिय में नंदी है, जिनको शक्ति, शांति, समझ, सूझबूझ और इसके साथ ज्ञाता माना जाता है। और इसलिए नंदी को सेंगोल पर विराजमान किया गया। बहरहाल सेंगोल का इतिहास बड़ा लंबा है और जिस तरीके से इसको वापस पुनर्स्थापित किया जा रहा है, क्या वाकई में हर बार जब सत्ता परिवर्तन होगा तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल का यानी कि राजदंड का इस्तेमाल किया जाए। सखी गुलाबी नगरी संस्थान की तरफ से महिलाओं का सम्मान किया गया। बिरला ऑडिटोरियम में महिलाओं के लिए हेल्थ टॉक शो का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का इस दौरान सम्मान किया गया। समारोह को मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया और कहा कि पहले महिलाओं को मौका नहीं मिलता था, अब महिलाएं सरपंच और मेयर बन रही हैं। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं मिलता था। महिलाओं को सम्मान देना, आगे बढ़ने का मौका देना बड़ी बात है। राजीव गांधी ने महिलाओं की सत्ता में भागीदारी के लिए फैसले किए थे। आज महिला प्रधान, मेयर और विधायक बनती हैं। आज की महिलाएं समझदार हो गई हैं। पहले पार्षद पति, सरपंच पति और प्रधान पति संभालते थे कार्य। अब आई है क्रांति। घूंघट प्रथा भी धीरे धीरे समाज से समाप्त हो रही है। हमने जनाधार कार्ड में महिलाओं को घर का मुखिया बनाया है। कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। WHO ने कहा कि दुनिया को अगली पेंडेमिक के लिए तैयार रहना होगा। पेंडेमिक मतलब वैश्विक बीमारी के लिए तैयार रहना होगा, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जेनेवा में हुई 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में यह रिपोर्ट पेश की गई। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कोरोना भले ही अब ग्लोबल इमरजेंसी नहीं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि अब इसमें कोई खतरा नहीं है। कोविड-19 का नया वेरिएंट कभी भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई बीमारी सामने आ जाए, तो इससे कहीं ज्यादा जो खतरनाक हो सकती है। ऐसे में हमें अभी से तैयारी रखनी होगी, या कहें कि जो हमने कोरोना के दौर में सावधानी बरती, उसको हमें आगे भी निभाना चाहिए। अगर 2 गज की दूरी हम ना भी सामान्य जिंदगी में फॉलो कर पाए, तो मास्क और सैनिटाइजर, इनका इस्तेमाल हमें करते ही रहना चाहिए। 3 भारतीय शांति सैनिक ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत सम्मान से नवाजा गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित इनको किया जाएगा। यूएन के लिए सेवा और कर्तव्य पालन के लिए दिया जाता है सम्मान। जिनको सम्मान दिया जा रहा है उनके नाम है शिशुपाल सिंह, शाबर ताहिर अली और सनवाला राम बिश्नोई, जिनको सम्मानित किया जाएगा। हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई बीएसएफ में तैनात थे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठित
संगठन स्थायीकरण मिशन के तहत ये काम कर रही थी। वहीं शाबर ताहिर अली इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में कार्यरत थे और तीनों को अब यूएन की तरफ से मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। राजस्थान में कल से शुरू हो रहा है नौतपा। 25 मई से 3 जून तक नौतपा का प्रभाव रहेगा। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर नौतपा शुरू होता है। सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक होती है और इसलिए भयंकर गर्मी पड़ती है। ज्योतिष में नौतपा से लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इन 9 दिनों में मौसम देखकर भविष्य की बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। नौतपा के अंदर अपने पूरे प्रभाव से सूर्य होता है और इसे रोहिणी का तपन भी कहते हैं। नौतपा के समय में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। इन 9 दिनों में गर्मी ज्यादा पड़ने पर अच्छी बारिश होती है, लेकिन इस बार नौतपा में तपन के कम ही आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी कह रही है वो ये कह रही है कि आज बारिश राजस्थान में हुई है, कल भी होगी, परसों भी मौसम ऐसा ही रहेगा और 28 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में बन रहा है और उसकी वजह से एक बार फिर से बारिश नजर आ सकती है। वहीं ज्योतिष शास्त्री ये कह रहे हैं कि अगर नौतपा के दौरान गर्मी नहीं पड़ी तो इसका मतलब ये होगा कि मॉनसून के गर्भकाल के तौर पर जिस नौतपा को देखा जाता है, अगर वो गर्भकाल खंडित होता है तो इसका मतलब ये कि मॉनसून खंडित होगी। इसका मतलब ये कि या तो मॉनसून सामान्य रहेगी या फिर सामान्य से कम रहेगी। एसीबी संवाददाता नवीन शर्मा की रिपोर्ट। योजना भवन में नकदी और सोना मिलने से जुड़ा प्रकरण। अब इस पूरे प्रकरण में फर्स्ट इंडिया का सबसे बड़ा खुलासा। गुरुग्राम और उदयपुर के ठेकेदारों ने दी थी वेद प्रकाश को ये रकम। एसीबी ने उदयपुर की कंपनी के प्रतिनिधि से पूछताछ की। अब एसीबी ने जारी किया है गुरुग्राम की कंपनी को नोटिस और आज एसीबी ने कोर्ट से लिया वेद प्रकाश को 2 दिन के रिमांड पर। अब एसीबी गुरुग्राम की कंपनी के प्रतिनिधि से पूछताछ करेगी। वेद प्रकाश और कंपनी के प्रतिनिधि से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। वहीं 1 किलो सोना जो मिला था उसको लेकर भी वेद प्रकाश से एसीबी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने गुरुग्राम की कंपनी से 30 लाख रुपए की नकदी। आपको ध्यान होगा बेसमेंट की अलमारी से 30 लाख नहीं 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना बरामद हुआ था। प्रदेश में 2 सेंटर ऐसे हैं जहां पर लगेगी येलो फीवर वैक्सीनेशन। येलो फीवर केसेस प्रभावित हैं। 42 देशों में जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर। राज्य के 2 अधिकृत वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर जानकारी दी गई है। अगर बात जयपुर की जाए तो जयपुर में प्रतापनगर स्थित RUHS अस्पताल और जोधपुर में एम्स को इसके लिए अधिकृत किया गया है। यानी कि राजस्थान में सिर्फ 2 जगह, जयपुर में RUHS और जोधपुर में एम्स के अंदर। अगर कोई यात्री इन 2 सेंटर के अलावा कराता है दूसरी जगह वैक्सीनेशन तो उस यात्री का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, अधिकृत नहीं होगा। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर RP माथुर ने आदेश जारी किया। गुजरात कैडर के IPS सतीश वर्मा की बर्खास्तगी बरकरार है। बर्खास्तगी के खिलाफ IPS अफसर की याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया है गुजरात के पूर्व IPS सतीश चंद्र वर्मा की याचिका। सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले केंद्र सरकार ने सतीश वर्मा को बर्खास्त कर दिया था। 1986 बैच के IPS सतीश चंद्र वर्मा 30 अगस्त 2022 को टर्मिनेट किए गए थे। विभागीय जांच में मीडिया से बात करने का दोषी पाया गया था। इशरत जहां एनकाउंटर मामले की जांच में CBI की मदद की थी। $2000 के नोट बदलने के मामले में पब्लिक और प्राइवेट में भेदभाव हो रहा है। सरकारी बैंकों में नोट बदलने पर पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। सरकारी बैंकों में बगैर ID बदले जा रहे 2000 के नोट आप निजी बैंक में चले जाइए, पहचान पत्र देकर बदल रहे 2000 रुपए के नोट ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा,
इंडसइंड बैंक, ये दरअसल वो प्राइवेट बैंक जो पहचान पत्र देखने के बाद 2000 के नोट को ले रहे हैं, यानी कि बदल रहे हैं। बैंक में जिनका खाता नहीं, उनके लिए पहचान पत्र जरूर। नए संसद भवन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गरिमा के साथ भवन के उद्घाटन की घोषणा नहीं की। उद्घाटन के समय राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। हमने जनता के लिए जमकर काम किया, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम किया। राइट टू हेल्थ कानून की पूरे देश में चर्चा है। हमने जनता की जरूरतों को देखते हुए योजनाएं बनाई। केंद्र सरकार को सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाना चाहिए। नौतपा में तपन नहीं, तूफानी बारिश। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है। पाकिस्तान पंजाब सीमा में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखाई दिया है। जयपुर में सुबह 10 बजे तक तापमान 34.1 डिग्री था। मौसम बदलाव के बाद 2 बजे तक तापमान लगभग आधा हो गया, 17 डिग्री तक पहुंच गया। इस दौरान जयपुर में 70 से 72 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चली। अब 2-3 दिन तक मौसम के ऐसे ही ठंडे बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, धौलपुर, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, बारां, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि अगर बात की जाए अलवर की, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 26 मई को अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया।